अध्याय 2। डिगोरी और उसके अंकल। यह सब अचानक से हुआ। ऐसा तो डिगोरी के बुरे से बुरे सपने में भी नहीं हुआ था। उसकी चीख निकल गई। तुरंत अंकल एंड्रयू ने उसका मुंह बंद कर दिया। शोर नहीं, वे डिगोरी के कान में फुकारे। शोर मचाया तो तुम्हारी माँ सुन लेगी और तुम जानते हो कि ऐसे झटके सुने क्या हो सकता है। डिगोरी दोबारा नहीं चिल्लाया। हाँ, अब ठीक है, अंकल एंड्रयू ने कहा। शायद तुम अपनी चीख रोक नहीं पाए। होता है ऐसा जब तुम पहली बार किसी को गायब होते हुए देखते हो तो। पहली बार में तो मैं भी चौंक गया था जब मेरा चूहा उस रात को गायब हो गया था। क्या तब आप चिल्लाए थे? डिगोरी ने पूछा। ओह, तो तुमने वो सुना था। उम्मीद है तुम मेरी जासूसी नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, डिगोरी चिढ़कर बोला। लेकिन पॉली का क्या हुआ? अरे, मुझे बधाई दो प्यारे बच्चे, अंकल एंड्रयू ने अपने हाथ मलते हुए कहा। मेरा प्रयोग सफल हो गया। गुड़िया रानी तो गायब हो गई, चली गई है इस दुनिया से बाहर। तुमने उसके साथ क्या किया? उसे उसे एक दूसरी जगह पर भेज दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? अंकल एंड्रयू बैठ गए और बोले, चलो मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। क्या तुमने बूढ़ी मिसेस लेफे के बारे में सुना है? वो शायद हमारी पड़दादी या पड़नानी ऐसा कुछ थी। वो मेरी गॉड मदर थी। वो देखो, दीवार पर उनकी तस्वीर लगी है। डिगोरी ने देखा। दीवार पर एक धुंधली तस्वीर लगी थी। उसमें एक बूढ़ी औरत का चेहरा था जिसके सर पर एक छोटी टोपी थी। और उसे याद आ गया कि इसी चेहरे की तस्वीर उसने एक पुराने दराज में देखी थी, गांव के अपने घर में। उसने अपनी माँ से पूछा था कि वो कौन थी, पर उसकी माँ ने उसके बारे में कोई बात नहीं की। वो कोई सुंदर या बहुत अच्छा चेहरा नहीं था। डिगोरी ने ऐसा सोचा था, लेकिन पुराने फोटो में अब वाकई बता भी नहीं सकते। शायद शायद कुछ गड़बड़ थी उनके साथ, अंकल एंड्रयू, उसने पूछा। हाँ, अंकल एंड्रयू हंसते हुए बोले। वो अपनी बात की जिंदगी में पागल हो गई थी। काफी अजीब सी हो गई थी। उन्होंने काफी गलत बातें भी की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए उनको बंद करना पड़ा। पागल खाने में? अरे नहीं, अंकल एंड्रयू काफी हैरान होकर बोले। सिर्फ जेल में। जेल में? डेगोरी ने पूछा। क्या किया था उन्होंने? बेचारी बुढ़िया, अंकल एंड्रयू बोले। उसने काफी बेवकूफी की थी। वो सब यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। पर वो मेरे लिए तो हमेशा बहुत ही दयालु थी। लेकिन इन सब का पॉली से क्या संबंध है? आप मानते क्यों नहीं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, डिगोरी बोला। अरे ठहरो भी, अंकल एंड्रयू ने कहा। मरने से पहले मिसेस लैफे को छोड़ दिया गया था और मैं उन थोड़े लोगों में से था जिनसे वो अपनी आखिरी बीमारी में मिलने को तैयार हो गई थी। उनको आम और बेवकूफ लोग अच्छे नहीं लगते थे। समझ रहे हो? मुझे भी अच्छे नहीं लगते। वो और मैं एक जैसी चीजों में दिलचस्पी रखते थे। अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके घर जाऊं और एक पुरानी डेस्क पर जाऊं और उसके अंदर एक गुप्त दराज खोलूं। उसके अंदर एक छोटा सा डब्बा जो वहां रखा है वो उनके पास लेकर आऊं। जैसे ही मैंने उस डब्बे को उठाया तो मेरी उंगली में हुई सनसनाहट से मुझे पता चल गया कि मैं अपने हाथों में कोई बहुत बड़ा रहस्य उठाए हुए हूँ। उसने वो मुझे दे दिया और मुझसे ये वादा लिया कि जैसे ही वो मर जाएगी मैं उसे कुछ अनुष्ठान के साथ जला दूंगा बिना खोले। और मैंने अपना वादा नहीं रखा। तो फिर आपने तो काफी गलती की, डेगोरी ने पूछा। गलती? अंकल एंड्रयू हैरान होकर बोले। ओह अच्छा, अब मैं समझ गया। तुम्हारा मतलब है कि छोटे लड़कों को अपने वादे रखने चाहिए। बहुत सही है, सच है, बिल्कुल एकदम अच्छे बच्चों की तरह। और मुझे खुशी है कि तुमको ऐसा करना सिखाया गया है। लेकिन यकीनन तुम्हें ये समझना चाहिए कि इस तरह के नियम, चाहे वो जितने भी अच्छे हो, वो छोटे लड़कों, नौकरों, औरतों और आम लोगों के ऊपर लागू होते हैं। जो जबरदस्त इंटेलिजेंट और महान विचारक होते हैं, संत होते हैं, उन पर यह लागू नहीं होते। मेरे जैसे लोग जो बहुत ही गुप्त ज्ञान के मालिक होते हैं, उनको आम नियमों के लिए छुट्टी लेने की इजाजत भी नहीं होती। जैसे कि हम आम इंसानों से खुशियां भी नहीं पा सकते। हमारी किस्मत, प्यारे बच्चे, बहुत ऊंची और अकेली किस्मत होती है। अंकल एंड्रयू ने एक लंबी आह भरी और इतने गंभीर और महान और रहस्यमय लगे कि एक पल को डिगोरी को लगा कि वाकई वो बहुत अच्छा बोल रहे थे। लेकिन फिर उसे अचानक याद आ गया वो भयानक भाव जो पॉली के गायब होने से पहले अंकल के चेहरे पर था। और एक पल में ही वो अंकल एंड्रयू के महान शब्दों की असलियत समझ गया।
उसका सिर्फ ये मतलब है, उसने खुद से कहा, कि वो सोचते हैं कि वो जो कुछ भी चाहते हैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यकीनन, अंकल एंड्रयू ने कहा। काफी अरसे तक उस डब्बे को खोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे मालूम था कि उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत खतरनाक हो, क्योंकि मेरी गॉड मदर तो बहुत ही जबरदस्त औरत थी। सच ये है कि वो इस देश के उन आखिरी इंसानों में से थी जिनमें परियों का खून था। उन्होंने कहा था कि उनके जमाने में दो और भी ऐसे इंसान थे। दो औरतें थी। उनमें से एक डचेस थी और दूसरी कोयला ढोने वाली औरत। असल में डिगोरी, अब तुम शायद आखिरी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसकी कोई परियों वाली गॉड मदर थी। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो एक बुरी परी थी, डिगोरी ने सोचा और फिर ऊंची आवाज में बोला, लेकिन पॉली का क्या हुआ? तुम तो एक ही बात को घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह बजाए जा रहे हो, अंकल एंड्रयू ने कहा, जैसे कि यही एक जरूरी बात हो। तो मैंने उस डब्बे को बड़े ध्यान से देखा। वो बहुत प्राचीन था और मुझे तब भी इतना मालूम था कि वो यूनानी नहीं था, इजिप्ट का भी नहीं था, ना ही बेबीलोनिया का, ना हाइटिटी का या चीन का। वो इन सभी देशों से भी बहुत पुराना था। वो एक बहुत ही महान दिन था जब मुझे अंत में सच का पता चला। वो डब्बा एटलांटा का था। वो एटलांटिस के लुप्त हो गए द्वीप से आया था। इसका मतलब ये था कि यूरोप में जो पाषाण युग की चीजें खोद खोद कर निकाली जाती हैं, वो उनसे भी सैकड़ों साल पुराना था। एटलांटिस पहले से ही एक महान देश था, जिसमें उस समय भी महल थे, मंदिर थे और पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे। अंकल एंड्रयू बोलते रहे। मैं उस दौरान जादू के बारे में सीख रहा था और मुझे काफी हद तक अंदाजा होने लगा कि उस डब्बे में किस तरह की चीजें हो सकती हैं। मुझे कुछ बहुत ही शैतान और अजीब लोगों से मिलना पड़ा। बहुत ही बुरे अनुभव हुए। उससे ही मेरे सारे बाल सफेद हुए। कोई यूं ही जादूगर नहीं बन जाता। आखिर में मेरी सारी सेहत का सत्यानाश हो गया, लेकिन फिर मैं ठीक हो गया और फिर मुझे सचमुच पता चल ही गया, जबकि ऐसा कोई चांस नहीं था कि कोई उनको सुन सके। वे आगे झुके और फुसफुसा कर बोले, उस एटलांटा के डब्बे में कुछ ऐसा था जो कि दूसरी दुनिया से लाया गया था, तब जब हमारी दुनिया शुरू हो रही थी। क्या? डिगोरी ने पूछा, जो कि अब ना चाहते हुए भी सुनना चाह रहा था। सिर्फ थोड़ी धूल, अंकल एंड्रयू ने कहा, एकदम छनी हुई सूखी धूल, देखने में कुछ भी नहीं। और तुम कह सकते हो कि पूरी जिंदगी की मेहनत को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने उस धूल को छुआ नहीं। संभल कर उसका हर एक कण एक दूसरी दुनिया में था। मेरा मतलब किसी दूसरे ग्रह से नहीं, क्योंकि दूसरे ग्रह भी हमारी ही दुनिया का हिस्सा है और यदि तुम बहुत दूर तक जाओ तो तुम वहां पहुंच सकते हो, लेकिन सचमुच की दूसरी दुनिया, दूसरा यूनिवर्स, जहां तुम कभी भी ना पहुंचो। चाहे तो तुम इस यूनिवर्स में या इसकी स्पेस में हमेशा हमेशा के लिए भटकते रहो। एक ऐसी दुनिया की बात कर रहा हूँ जहाँ सिर्फ जादू से पहुंचा जा सकता है। यहाँ अंकल एंड्रयू ने अपने हाथ इतनी तेजी से मले और इतनी देर तक कि उनकी उंगलियों के जोड़ों से पटाखे जैसी आवाज आने लगी। मुझे पता था, वो बोलते रहे, कि यदि तुम इस धूल को सही आकार में ले लो तो वो धूल तुम्हें उस दुनिया की तरफ खींच लेगी जहां से वो आई थी। लेकिन मुश्किल था उसको किसी सही आकार में लाना। मेरे पिछले सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे। मैंने एक्सपेरिमेंट में चूहों को इस्तेमाल किया। उनमें से कुछ तो मर ही गए और कुछ छोटे छोटे बम की तरह फट गए। ये तो बहुत ही क्रूर काम किया आपने। डेगोरी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके पास भी कभी एक पालतू चूहा हुआ करता था। अंकल एंड्रयू बोले, वो तो मैंने खरीदे ही इसीलिए थे। अब मुझे अपनी बात पर वापस आने दो। कहाँ था मैं? ओह हाँ, फिर मैं उन अंगूठियों को बनाने में सफल हो गया, पीली वाली। पर अब एक नई मुश्किल आ खड़ी हुई थी। अब मुझे विश्वास था कि पीली अंगूठी किसी भी छूने वाले को उस दुनिया में पहुंचा देगी, लेकिन उसका क्या फायदा यदि मैं उसको वापस ना बुला सकूं, यह बताने के लिए कि वहां उसे क्या मिला। और उसका क्या? डिगोरी ने पूछा। वो कितनी मुश्किल में फंस जाएगा अगर वो वापस ही ना आ सके। तुम हर चीज को गलत नजरिए से ही देखते रहोगे। अंकल एंड्रयू सब्र खो रहे थे। समझ नहीं आता तुम्हें, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। किसी को भी उस दुनिया में भेजने का उद्देश्य यही तो है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कैसी है। तो फिर आप खुद क्यों वहां नहीं चले जाते? मैं? वो चिल्लाए, ये लड़का तो पागल हो गया है।
मेरी उम्र और मेरी कमजोर सेहत की हालत देखो। कोई उस झटके को सहे और ऐसे खतरों को सहे कि जो एक दूसरे यूनिवर्स में फेंक दिए जाने पर सामने आ सकते हैं। मैंने ऐसी बकवास बात अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? सोचो कि दूसरी दुनिया का क्या मतलब है। वहां तुम किसी भी चीज से मिल सकते हो, किसी से भी। और आपने वहां पॉली को भेज दिया, डिगोरी बोला। उसके गाल गुस्से के मारे लाल हो रहे थे। आपने कायर की तरह एक लड़की को ऐसी जगह भेज दिया जहां आप खुद जाने से डरते हैं। चुप हो जाओ, अंकल एंड्रयू ने मेज पर मुक्का जमाते हुए कहा। एक स्कूली लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे ऐसी बात करे। तुम नहीं समझते बच्चे कि मैं एक महान जादूगर हूँ। यकीनन मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग चाहिए। अब तुम मुझे ये बताओ कि चूहों का इस्तेमाल करने के लिए मुझे उनकी इजाजत लेनी चाहिए थी। त्याग के बिना कुछ भी महान ज्ञान नहीं पाया जा सकता। लेकिन मेरा खुद का जाना तो एकदम बेवकूफी होती ना। ये तो ऐसे हो गया कि तुम एक महान जनरल को एक सिपाही की तरह लड़ने को कहो। मान लो कि मैं मारा जाऊं तो मेरी जिंदगी भर के कामकाज की धरोहर का क्या होगा? ओह, बहुत ज्यादा बोलते हैं आप, डिगोरी ने चिढ़कर कहा। अब क्या आप पॉली को वापस लाएंगे? मैं तुम्हें ये बताने ही वाला था कि तुमने मुझे इतनी बदतमीजी से बीच में रोक दिया, अंकल एंड्रयू बोले। मैंने वापसी का इंतजाम भी कर लिया था। हरी अंगूठियां आपको वापस बुला लेंगी। लेकिन पॉली के पास तो हरी अंगूठी नहीं है। नहीं, अंकल एंड्रयू ने एक बहुत ही दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। तो फिर वो वापस नहीं आ सकती, डिगोरी चिल्लाया। और ये तो वैसा ही हो गया जैसे आपने उसका कत्ल कर दिया हो। वो वापस आ सकती है, अंकल एंड्रयू ने कहा, अगर कोई और उसके पीछे जाए, एक पीली अंगूठी पहनकर और दो हरी अंगूठियां लेकर। एक से खुद वापस आए और दूसरी से उसको वापस लाए। और अब डिगोरी को वह षड्यंत्र समझ में आ गया था जिसमें वो फंस गया है। उसके गाल डर से सफेद हो गए थे। अंकल एंड्रयू ने कहा, मुझे उम्मीद है डिगोरी कि अब तुम हार नहीं मानोगे। मैं काफी उदास हो जाऊंगा ये देखकर कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य डरपोक हो और जिसमें किसी लड़की को बचाने का साहस न हो। ओह, चुप हो जाओ, डिगोरी चिल्लाया। यदि आप में इज्जत या काबिलियत होती तो आप खुद जाते, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप नहीं जाएंगे। ठीक है, मुझे समझ आ रहा है कि मुझे खुद ही जाना होगा। आपने जरूर ये पूरी योजना बनाई थी ताकि पॉली बिना जाने समझ चली जाए और मुझे उसके पीछे जाना पड़े। यही तो, अंकल एंड्रयू ने फिर अपनी कमीनी मुस्कान दिखाई। अच्छी बात है, मैं जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं कह कर ही रहूंगा कि आज तक मैंने जादू में विश्वास नहीं किया। अब मैं समझ गया हूँ कि यह सच है। अगर यह सच है तो पुरानी सभी परियों की कहानी भी सच होंगी और आप एक क्रूर और दुष्ट जादूगर हैं, जैसे कि उन कहानियों में होते थे। मैंने कोई भी इस तरह की कहानी नहीं पढ़ी जिसके अंत में इस तरह के लोग पछताते ना हो। और मैं शर्त लगाता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा और बिल्कुल सही होगा। अंकल एंड्रयू के चेहरे पर डर का भाव आया, लेकिन एक पल बाद ही उन्होंने अपने चेहरे से डर पोंछा और थोड़ा हंस दिए। अच्छा जी, अच्छा। कोई भी बच्चा ऐसा ही तो कहेगा, खास तौर पर जिसे औरतों ने बड़ा किया हो। यह बुढ़ियों की, दादी माँ की पुरानी कहानियां हैं। मेरे खतरे के बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, डिगोरी। बेहतर होगा कि तुम अपनी छोटी दोस्त की फिक्र करो। उसको गए हुए काफी वक्त हो गया है। अगर वहां खतरा है तो तुम्हारा देर से पहुंचना ठीक नहीं होगा। डिगोरी गुस्से से दांत पीस रहा था। क्या करना होगा मुझे? अंकल एंड्रयू ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा मेरे बच्चे, वरना तुम अपनी आंट लेटी की तरह ही बड़े होगे। पर अब ध्यान से सुनो। उन्होंने दस्ताने पहने और अंगूठियों की ट्रे के पास गए। ये सिर्फ तब काम करती हैं जब वे तुम्हारी चमड़ी को छू रही हूँ। दस्ताने पहनकर मैं उन्हें उठा सकता हूँ, इस तरह, और कुछ नहीं होता। अगर तुम एक अंगूठी को अपनी जेब में डालकर रख के ले जाओ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यकीनन तुम्हें उस पर अचानक छूने से बचना होगा। जिस पल तुम पीली अंगूठी को छुओगे उसी पल तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। जब तुम दूसरी दुनिया में होगे तो यह भी आजमाया नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि जिस पल तुम हरी अंगूठी को छुओगे तुम उस दुनिया से गायब हो जाओगे और मेरा अंदाजा है इस दुनिया में वापस पहुंच जाओगे। अब मैं दो हरी अंगूठियां ले रहा हूँ और उन्हें तुम्हारी दाईं जेब में डाल रहा हूँ। एक तुम्हारे लिए और दूसरी पॉली के लिए। अब तुम एक पीली अंगूठी उठाओ और उसे पहनो। डिगोरी ने पीली अंगूठी उठा ही ली थी जब उसने अचानक अपने आप को रोका और पूछा, माँ का क्या होगा? अगर उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ
जितनी जल्दी जाओगे उतनी ही जल्दी वापस आओगे, अंकल एंड्रयू ने हंसते हुए कहा। लेकिन आपको तो अब तक नहीं पता कि मैं वापस आ भी सकता हूँ या नहीं। अंकल एंड्रयू ने लापरवाही से कंधे उचकाए और दरवाजे की तरफ गए, ताला खोला और दरवाजा खोल दिया। बोले, अच्छा, जैसा चाहो वैसा करो, नीचे जाओ और रात का खाना खाओ। छोड़ दो पॉली को, चाहे उसे जंगली जानवर क्यों ना खा जाए, या वो डूब क्यों ना जाए, या वो भूखी मरे, या वो दूसरी दुनिया में ही खो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम की चाय से पहले मिसेस प्लमर के घर जाना और उनसे कहना कि वे अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देखेंगे क्योंकि तुम अंगूठी पहनने से डर रहे हो। भगवान कसम, काश मैं इतना बड़ा होता कि आपके सर पर एक भारी भरकम मुक्का मार सकता, डिगोरी गुस्से में बोला। फिर उसने अपने कोट के बटन लगाए, एक गहरी सांस ली और अंगूठी उठाई।